ए भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कह रहे भजन को इससे नहीं तौला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्व हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी मान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखो। और तुम जो सब शरणागत हो रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना। जितने बैठे हो अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और सत्य मानना, ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवार में लग गई, चबेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ। यही मूर्खता नहीं, शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठेंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है, और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे। देखा है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती है। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां आती थी पीपाजी सीता सहचरी आते, वो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेचे आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोई अमनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके। एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाए।
पढ़ के देख लो भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे? बोले वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सहचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने। स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया। बेचा जाके जो कुछ भी का, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सहचरी के साथ पाओ भगवान। वो समझ गई, स्थिर महारानी थी, बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा। तो उनका कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठ कर पाते जो भी है। वहां नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में है। उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूँ। उनको अगर पीपा जी कहते तो शायद श्रीधर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सहचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी, समझ गई। देख अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है, वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के। महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में। सीता सहचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी, देखते ही उनको समझ में आ गया कि वो अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा, देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा, अरे हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आए और पीपा जी से कहा, इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्ट पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है। पर उन्होंने कहा जो चिदरानी जी की रहनी, उसके सामने हम कुछ नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं, ये पूर्ण पुण्य का संयोग बनता है तो महान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना न की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रही। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हिम्मत मत हारिए, ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा। सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी, उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? वह बहुतरे सुखे व दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय।
सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं है। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत इज्जत हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगी? तो भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई, तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे व दुखे व, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणुआ लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषः, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है, इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम,
और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नयन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी के राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम में आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक, आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाए तो सोचो कैसा लगेगा। सोचो कैसा लगेगा, है लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। बहादुर होके मरने के लिए नहीं आए हो क्या। वृंदावन काहे के लिए आए हो। यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है। यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मनई मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुकाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब हो, ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां श्री जी का उच्छिष्ट, श्री जी के समीप। अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो। ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है। और ऊपर से मार इसे सजाए हो, नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे इसे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया इसमें क्या है इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो। बस चमड़ी का ऊपर खेल है। तो अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया।
पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार को थोड़ा वियोग तो होता है, रोते मां से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यप हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया, तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है, तो प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए, नहीं यार। फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई है। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो बात हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं, तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना, कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया, क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया। पागल, समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुराते, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा नहीं उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना, सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते हैं। मात तात सुतदार देह में मति अरुझ मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लखी वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे,
जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैया दिए मुस्कुराते आपको आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएगी, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार है, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में कोई नहीं होगा उसी दिन यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सो काज। बोले गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे हुए? यही है, बिल्कुल यही है। बस तुम्हारे दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया धारे खड़े, तुम्हें कैमरा नजर आएगा, यही वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे, सच्ची माने वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है और तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। यदि हमारे हृदय में हरि भक्ति नहीं, जो साधु समागम से प्राप्त होती, साधु समागम नहीं, तो फिर नाटक रह जाता है। ज्यों बहु कला काच दिखरावे, लोभ न छूटत नटके, सूरदास शोभा क्यों पावे, पी विहीन धनी मटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। यदि आप गुरु के वचन नहीं मानेंगे, संत वचन नहीं मानेंगे, शास्त्र के वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे कोई स्वांग करने वाला नट थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अमुक स्वांग करता है, लेकिन वो सब पैसे के लिए करता है। वो ना महात्मा है ना राजा है, वो एक कला प्रदर्शित करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, केवल अभिनय। वस्तुतः उसके अंदर वो बात नहीं है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती केवल लोगों को रिझाने के लिए, ऐसे पी विहीन धन मटके, ऐसे केवल धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, लोक सम्मान के लिए वो केवल नाटक करने लगता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी कसौटी है सहन करना। साधु का, परमार्थ मार्ग के पथिक का, भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवाहा, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तात्तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुमको सहना होगा अनुकूलता प्रतिकूलता को, मान अपमान को, दुख सुख को, गर्मी सर्दी को सहना होगा। अगर तुम सह गए तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान आदेश कर रहे, ये आने जाने वाले, अभी क्रोध आया है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, हट जाओ, मत बोलो, शांत हो जाएगा। अभी काम आया है, शांत हो जाएगा। नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करने लगो। जितने विकार हैं सबको नष्ट करने का उपाय, पहले हटो, विकार के सानिध्य से हटो, मौन धारण करो और भगवान का चिंतन करने लगो। नहीं तो कह रहे, चाहे जितना तुम नाटक कर लो, चाहे जितने तुम बलवान हो, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन क्यों शोभा पावेगा बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना दैवी संपदा के। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर हरमत जदुपति बिनु, कैसोवत कै बैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। मेरा जन्म ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे? बोले, या तो हम नाटक करके
घर घर रुपया ठगने के लिए घूम रहे हैं। कहीं हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कहीं हम अमुक बनते हैं, कभी अमुक बनते हैं। किस लिए? ओए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। हितजू महाराज कह रहे, तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारतन है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। वो अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन, अपनी जीवन अतिहित मान दे तो वरदान। कह दिया राधा कृष्ण। अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ और नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भटकत जदुपति बिनु। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती सेवा में, कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। पर ये बातों से नहीं होगा, बातों से काल प्रवाह से नहीं निकला जाता। काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो। क्या देंगे, क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से। क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हाँ, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जप किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। जो तू राधा नाम धन धर तो अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो राधा 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 राधा। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। अब को जन्म, ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी। यहां कह रहे हैं अब को जन्म, और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ तो आगिलो तेरो, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो जो तू राधा नाम धन धर तो। जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो पचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। जम को त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो
तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परोसो कर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो, और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से कहे, एक बार राधा बोला तो, अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर। तो लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय, माला जपते समय शर्म आ रही कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम, नियम, व्रत, उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवत वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए, तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को, तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। वो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं तरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फेंट पकड़ तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब 1 0 0 0 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कार्य, ये सब मंगलमय हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला? बोले 1 लाख रुपए, क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति,
बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते हैं, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ। मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा आप जल लेके आ रहे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रतवान। यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं। जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं। और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने। अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भाव नाना। पर्यांत बुद्धि भ्रष्ट है, भगवत विमुख बहते चले जा रहे। हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन न जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, ये सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा, मुनाफा हो गया। राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति, संत समागम सम न लाभ कछुआर। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआर। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वहीं अश्रद्धा हो जाएगी होश में।
ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा, क्योंकि जब तक गुरु कृपा है माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहबन कुला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरु द्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम समन लाभ कछान, मूल गाठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को बचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको बचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता, कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल्ला गए पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभाज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल्ला गए पल को। कहे हरिदास मीच जो आवे, त्यों है धन आपुन को। हमारे तो बिहारी जो है, हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज कह रहे, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभाज खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कहे कहूं खान पान रमणादिक, कहे कहूं बाद अनैसे, कहे कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी कर जैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई तरियोशन, मीन बिना जल जैसे, ये गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय अब कैसे बचूंगा।
उसको याद नहीं आती श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। आप कहां अंतिम समय प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो, इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो। यामह कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती है भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। प्रेम रूपा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भी हैं, पर भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भगवान का सहारा होता है। हमें वो प्रतिपल सावधान करते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। यदि थोड़ा भी हमारा भगवान के प्रतिभाव है और हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो ज्ञान और योग के लिए तुम्हें साधन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान, वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां आ जाती है वहां बेटे अपने आप आ जाते हैं। भक्ति आई कि शुद्ध ज्ञान हो जाता है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये कर्म से, ज्ञान से, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान, योग ये तीनों साधन भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, परंतु इसमें साधक का स्वयं का है। आप जितना करोगे आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। इसमें भरोसा जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतने मिल जाएगा। आश्रित होना, हमसे कुछ तो बनता नहीं पर मैं गुरुदेव के आश्रित हूं, भगवान के आश्रित हूं। वो आश्रित तभी माना जाएगा जब हृदय से उनके विपरीत न चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध योग अपने आप जागृत हो जाएगा। जब कभी किसी को भाव दशा होती है तब आप देखिए अपने आप प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं, मन निश्चल होने लगता है, बुद्धि एकदम पंग हो जाती है। जो योग से चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्राणों का संयमन करके मन को निश्चल किया जाता है, प्रेम में वो बिल्कुल सहज में बिना किसी प्राणायाम प्रक्रिया के प्राण का अपने आप सूक्ष्म हो जाना। क्योंकि सबसे बड़ा महायोग प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम हृदय में नहीं आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो योग का मतलब क्या हुआ? वो कुजोग हो गया, वो ज्ञान अज्ञान हो गया। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है। कुछ शास्त्रीय नियमों में तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए सबका अधिकार। कोई भी पुरुष, नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। देखो ना, सबरी मैया को जो प्यार दिया भगवान ने, जो सम्मान दिया भगवान ने, वो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला, दंडकारण्य में रहने वाले को। क्यों? यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत गुरु निष्ठा, गुरु वचन पर विश्वास, भगवान आएंगे, भगवान आए। और सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है ये उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सबरी जी थोड़ी ही देर बाद भगवान के सामने ही परम धाम पधार जाती है, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण में लगे। उनमें तो नवधा भक्ति है। भगवान स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा सबरी जी का। दैन्य भगवान की भक्ति ये देखी गई। जे असु भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी,
खोजत आकू फिर ही पै लागी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो, गंगा जल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं, ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। यह विचार मुनि पुनि पुनि करत, राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है योग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। और अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए। प्रेम कहां से आता है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह पर जन सोई, तब क्यों लोक वेद श्रुति होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। ये यहां भी कह रहे, जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। भगवान इनके अधीन नहीं होते। बड़े बड़े अनुष्ठान करना प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि
कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे। नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता। तीर्थयाटन में तो आपको जाना पड़ेगा पैसा लगाकर, तीर्थों में दान पुण्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक तीर्थ का अवगाहन करे तब पुण्य मिलता है। और यहां राधा 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 राधा, एक पैसा नहीं लगा और अमोघ कोई भी पुण्य, कोई भी सुकृत नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विश्व भोजन जो सुधा सा निखायो गो। राम 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 जी चलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है। कर लो साधनाएं, छूटने के लिए विशेष बन जाओगे। अहम गोस्वामी जी के अमृत सान के खाओगे भी तो विष हो जाएगा यदि नाम जप नहीं करोगे। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। नाम में जिसकी रुचि हो गई धन्याति धन्य हो गया। पन्नगारी सुन प्रेम समूह भजन न दूसर आन। पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं लगती है, कड़ुआ सा लगता है, मन नहीं लगता। एक बार पाप नष्ट करने दो इस नाम को, फिर देखना राधा राधा अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगे। यही दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यही दिव्याति दिव्य जो भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए जो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बस ऐसे जप करते देखा है। आप हंस देंगे उनका जप देख के। माला भी नहीं है, इतने अकिंचन है कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे, कोई काशी जाए पैसे से लावे तब, वो तो अकिंचन संत है। ऐसे एकांत कुटियों में गंगा किनारे जीवन व्यतीत कर तो कंकड़ रखे 108, ये एक ओम, ये दुई ओम, ये 3 ओम, परम वैराग्यवान। और जब बोलते तो बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा वही वाणी, और आचरण जो शास्त्रों में महापुरुषों के वर्णन किए गए वही। 108 जपने के लिए कंकड़ रखे हुए हैं, उनसे जप रहे। जब भगवान नाम जब, ये प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जब प्रेम पूर्वक भजन किया जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो ये नाना प्रकार के विकारों की बात। देखो परमानंद के मार्ग में भगवान ने तुम्हें वर्ण किया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब तो जीवन को सार्थक कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भक्त्या हमें कया ग्राह्या, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, श्रद्धात्मा प्रियः सतां। भक्ति पुनाति मन्निष्ठा, स्वपाका नपि संभवा।